हेलो एवरीवन, ई स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का बेसिक जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इंग्लिश शुरू करें उसके पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। इंग्लिश आप सब जानते होंगे, इंग्लिश एसएससी में, एसआई में और बहुत सारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसमें आती है। फिर भी हमारी एग्जाम क्यों नहीं निकलती? हम इतनी बार एग्जाम देते हैं, एग्जाम निकलती क्यों नहीं? हमारा जो बेसिक होता है इंग्लिश में हमारा क्या होता है? बेसिक हमारा क्लियर ना होने की वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। हम छोटी छोटी चीजें जो हमें नॉर्मली आनी चाहिए वो भी नहीं आ पाती, खासकर हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं ये लेक्चर लेकर आई हूँ इंग्लिश, जिसमें मैं हर एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी। हर एक टॉपिक के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊँगी। क्यों यूज़ होता है, जो भी अगर सेंटेंस बन रहा है उसकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्यों यूज़ होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है और यही क्यों होती है, उसके बारे में डिटेल बताऊँगी। ओके, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बताने वाले हैं, लेकिन आप इतना विश्वास रखिएगा कि आपको कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। ओके, फिर भी अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत होगी तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अपना सुधारने की जरूर कोशिश करूँगी। ओके, तो आप जानते हैं इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम सब जानते हैं, बच्चा जानता है, इस बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी थोड़ा सा 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन उसको स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है। हाँ, ये सच है कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन एक लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज को स्कूलों में प्रैक्टिस के तौर पर लिया जाए तो इंग्लिश कभी कठिन नहीं होगी, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए कभी कठिन नहीं होगी। हमने अधिकतर देखा है कि जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो 5वीं से पढ़ी है, 5वीं से हमारे लिए इंग्लिश आई है, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है बुक में बड़े बड़े अक्षरों में इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता है। उसके बावजूद भी, इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होने के बावजूद भी वहाँ पर स्कूलों में, मैं किसी स्कूल की बुराई या किसी स्कूल के बारे में नहीं बता रही हूँ कि ऐसा पढ़ाते वैसा पढ़ाते, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इंग्लिश लिखा होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बावजूद वहाँ पर खूब रटाया जाता है। वहाँ रटने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर हम ये माने तो। अभी हम जिसे देखते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती, खासकर हिंदी वालों के लिए बताती हूँ। हिंदी आती है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है। सो हम ये देखते हैं कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल सी बात है, हम भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, तो हिंदी तो नॉर्मली आती है। अब बोलना आता है तो जिसका बोलना आता है वो लिखना तो नॉर्मल सी बात है, आएगा ही सही, ठीक है। ऐसे होता है ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह ऐसे देशों में, विदेशों में इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो नॉर्मल सी बात है, वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं। हमारी नहीं है, कोई बात नहीं, हमें ना यहाँ से सीखेंगे। आप सिर्फ लेक्चर को डेली लीजिएगा, हर एक लेक्चर लेंगे, पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ आ पाएगा। क्योंकि मैं अभी क्लास शुरू कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा पड़ा हुआ आता है जो इंग्लिश की वजह से हमेशा एग्जाम रुक जाती है। मेरी भी रुक जाती है, पर मैंने भी कोशिश की है। देखते हैं, अब एग्जाम देंगे, क्या क्या रिजल्ट आता है, कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। तो मेन मुद्दे पर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। किस पर? इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको इस जो मेरे लेक्चर्स है इंग्लिश के वीडियोस में जो अपलोड करूँगी, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से आप बोल तो पाएंगे लेकिन लिख भी पाएंगे। आप हर बार जानिएगा कि जैसे प्रैक्टिस के लिए बोला जाए आपको। देखो, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप याद करो, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप रटो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ये हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब याद करो। बस अगर मैं बोलती हूँ कि आप कांच के सामने या मिरर के सामने खड़े होकर 20 बार
इसको आप बोल लीजिए, आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, 20-20 बार बोलिए बस। अगर मैं जिस तरह से बताऊँ आप वैसे वैसे करेंगे तो मेरा विश्वास है आप जरूर सीख पाएंगे और आपकी एग्ज़ाम जरूर निकाल पाएंगे। मेरा मानना था कि मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे किसी एक बुक को उठा लेना चाहिए जिसमें टॉपिक वगैरह रहे। फिर मैंने सोचा जब बेसिक ही नहीं आता है, इंसान को बेसिक ही नहीं आएगा तो वो कैसे मैनेज करेगा। उसे ये नहीं पता कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी और क्यों लगेगी। ओके, तो इसको मैं पहले हम हिंदी से इंग्लिश चलेंगे, यानी कि हिंदी में बात करते हुए इंग्लिश के सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी टोटल सब देखेंगे और फिर इंग्लिश टू इंग्लिश देखेंगे। ओके, पर अभी हमें जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट होता हमें हिंदी टू इंग्लिश जाना होगा। ये तो हमारी बात हो गई लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज होता है जैसे मैं दो व्यक्ति को यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, आप भी जानते होंगे इस बारे में, तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जिसको नहीं पता हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो। ओके, तो जैसे मान लीजिए इसको आती है इंग्लिश, मान लो हिंदी थी तो हमेशा रहता है इंग्लिश इसको आती है, इसको आती है, ठीक है, और इसको नहीं आती, ठीक है, इसको आती है और इसको नहीं आती। ये हिंदी मीडियम है, इसको हिंदी आती है, ठीक है। अभी अपनी बात बोलेगा, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर, इसका हिंदी होता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ये इसको बोलेगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इससे बोलेगा, पर ये सोचेगा कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है यार ये, ठीक है, पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई लैंग्वेज वाली बात, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज है ही नहीं ना, इंग्लिश है ही नहीं, तो वो कैसे समझेगा बेचारा। भारत में रहता है, भारतीय हर देखिए मान लीजिए 50% को आता है, 50% को तो नहीं आता। जो 50% है उसके बारे में ज़रा सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं, जिससे ये तो इसका तो क्रॉस हो गया, ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते क्योंकि इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी नहीं आती, ठीक है। अब हम लेते हैं किसी इंग्लिश वाले को, लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, ये भी इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब इसको लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको आती है इंग्लिश, इसको भी आती है, वेरी गुड। अगर ये बोलेगा आई वुड लाइक टू टेक फूड, मैं खाना लेना चाहूँगा या खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड, आई वुड लाइक टू ईट फूड का होता है मैं खाना खाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसने इसको बोला मैं खाना खाना चाहूँगा, तो ये तुरंत समझ गया, वो फटाक से लेके आया। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश जानता है और ये भी जानता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर अपने भाव व्यक्त करना हो और सामने वाले समझ जाए, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। जैसे किसी ने अपनी फीलिंग शेयर की और सामने वाला समझ जाए, लिख कर या बोल कर बताए, ठीक है, और सामने वाला समझ जाए तो ये समझेगा कि ये इन दोनों इंग्लिश या लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। ये तो लैंग्वेज की बेसिक बात हो गई। मेन टॉपिक पे आते हैं अब।